कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। क्लास 10 की जो मैथ चल रही थी उसी के आगे का भाग पढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न कराने जा रहे हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाना है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो हम लोग बिना लेट लतीफ किए हुए दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारा कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये बड़ा बना रहे हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर लें। हम लोग दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज कौन कौन से, अरे ना यूज करते हुए तो नीला यूज करते हैं। एक त्रिभुज है ABC, फिर कह रहा है एक त्रिभुज है PQR। एक त्रिभुज क्या है PQR, ठीक। एक त्रिभुज हो गया PQR। कह रहा ये दो त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में कह रहा इस त्रिभुज की माध्यिका D है। माध्यिका आपको पता है माध्यिका क्या कि सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटे और त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसमें भी हमने इसके शीर्ष से इस पे डाला और ये इसको जो है दो बराबर भागों में बांट रही। तो ये क्या हो गई AD इसकी माध्यिका हो गई और यहाँ की माध्यिका क्या है PM। यहाँ की माध्यिका क्या है PM। कह रहा दो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हैं, इसकी माध्यिका PM है। कह रहा अब ये AB AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की माध्यिका PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। अर्थात इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के अनुपात में और इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समानुपात में, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समानुपात में है। तो अगर हम लोग ऐसा चालू करते कह रहा इस तरीके से दिया हुआ तो हम लोग लिख लेंगे दिया है क्या क्या दिया गया है AB किसके समानुपात है PQ के इक्वल टू, फिर AC किसके समानुपात है PR के, AC किसके समानुपात है PR के, और फिर इनकी माध्यिकाएं भी समानुपात में है अर्थात AD उसकी माध्यिका क्या हो गई त्रिभुज PQR की PM। ये आपस में समानुपाती हैं। अब कह रहा ये तो है, फिर कह रहा सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है, फिर अगली लाइन हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये पूरा त्रिभुज उस त्रिभुज के समरूप। अच्छा समरूप होने की हमने चार चीजें पढ़ी थी कि हम लोग कर सकते थे क्या कि दो कोण बराबर हों या तीनों कोण बराबर हों या तीनों साइड बराबर या दो कोण समानुपात में दिखा लें या तीनों कोण बराबर दिखा लें या तीनों साइड समानुपात में हो या साइड एंगल साइड। इन चार में से कोई एक चीज कर लेते थे तो हम दिखा देते थे कि वो कैसा होता था, समरूप होता था। तो यहाँ भी वही देखते हैं कि क्या होगा। हमने कहा त्रिभुज ABC सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज इसके PQR के, समरूप त्रिभुज PQR के। इन दो त्रिभुजों के आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा अगर भुजाएं भी तीनों समानुपाती होती तो हम दिखा सकते थे, लेकिन दो दिया हुआ है। देखो इस त्रिभुज की AB किससे है PQ से, AC किससे है PR से, और ये BC अगर QR से होती तो हम सीधे कह देते कि हाँ ये त्रिभुज त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि या तो ये लगा ले या साइड एंगल साइड लगा ले। अगर भाई दोनों दिखाने हैं तो क्या कर सकते थे, या तो AA दिखा सकते थे या AAA दिखा सकते थे या SSS दिखा सकते थे या SAS दिखा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि माध्यिका दिया हुआ इसका यूज करें। तो हमने क्या किया कि इसको आगे बढ़ाया और इस त्रिभुज में दोनों एक प्रकार की रचना कर रहे हैं। पहले मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक सरल तरीका बता देंगे। ये बढ़िया प्रश्न है। हमने इसको आगे बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाया कि जब इनको आपस में मिलाएं, ये ऐसे खींचे ना, ये जब हम इनको आपस में मिलाएं तो M और ये मान लीजिए कहाँ पे काटती है, इसको काटती है M हो गया तो इसको M कर दें, और ये ABCD हो गया तो ये E कर लो। कहाँ पे काटती है E पे, और ये आपस में ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में। हमने इसको इतना ही बढ़ाया है कि ये इतना है जितना ये पहले से था, ये इतना बढ़ाया है कि ये जितना पहले से था। तो इस प्रकार हमने जब किया तो इसका मतलब हमने क्या की, एक रचना की। तो हम लोग रचना लिख सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। हम लोग उत्पत्ति में क्या करते हैं कि लिखेंगे, अच्छा ये दिया गया है
और माध्यिका दी गई ना, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति क्या करते हैं, डी को ई तक की बढ़ाया, डी को ई तक बढ़ाया तथा एम को एन तक बढ़ाया, और इस प्रकार बढ़ाया कि ये ना एक, अब ये पूरा हमारा क्या बने, हमने इतना बढ़ाया कि ये यहाँ तक की पहुंचा। अब बताओ अगर ये बराबर हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये हमने इतने बढ़ाया कि जितना ये हो, और ये त्रिभुज की माध्यिका है, इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगी। यहाँ भी वही कंडीशन, ये आपस में बराबर होती है, आपस में क्यों, क्योंकि ये माध्यिका है। अब बताओ इसका मतलब अगर हम ये एक चतुर्भुज ले लें तो ये चतुर्भुज के क्या हुआ, ये जो डी पॉइंट है ये क्या हो गया, ये विकर्ण शीर्ष से डालेंगे सम्मुख शीर्षों से, तो इन विकर्णों को क्या कर रहा है, परस्पर दो भागों में बांट रहा है। और क्लास 9 में हमने पढ़ी थी कि जो है समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों, चूंकि डी और उसमें क्या लिखेंगे, कौन सा पॉइंट है, एम, चतुर्भुज क्रमशः चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ए बी ई सी तथा चतुर्भुज पी क्यू, चतुर्भुज पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर के विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। अतः दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। कैसे होंगे, दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, ऐसे लिख सकते हो ना, दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समांतर, अर्थात ये दोनों अब समांतर चतुर्भुज होंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो है इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, समांतर, तो ये BC बराबर किसके हो जाए, BE किसके बराबर होगा, AE के, अर्थात BE किसके बराबर होगा, BE किसके बराबर होगा, इसको कर लो, समांतर ना करके कर लो, समचतुर्भुज होगा ना, क्या कर लो, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज। तो BE किसके बराबर होगा, AC के, और यहाँ पे QN किसके बराबर होगा, PR के, QN किसके बराबर होगा, PR के, और ये भी किसके बराबर, ये AB किसके बराबर होगा, CE के, और AB किसके बराबर होगा, CE के, और यहाँ पे PQ किसके बराबर होगा, RN के, PQ किसके बराबर होगा, R, ये ऐसा हो गया। ये हमने उपपत्ति कर ली। अब बताओ अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, इसका ये त्रिभुज क्या ले लें, त्रिभुज ABE, और इसमें त्रिभुज ले लें PQN। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN में देखिएगा, हम अगर दो त्रिभुज लें, ये आपस में समरूप हम दिखाना चाहते हैं, तो क्या करें, पहली चीज इस वाली त्रिभुज की ये भुजा इसकी इस भुजा से देखें, तो इसकी ये जो भुजा है AB, इसके समानुपाती संगत भुजा के, किसके, PQ के। तो हम लिख सकते हैं, ये तो दिया है प्रश्न में, AB किसके अनुपात में है, PQ के, AB किसके अनुपात में है, PQ के, और चूंकि ये जो BE है ये किसके बराबर है, AC के, इधर लिख लो पहले ब्रैकेट में, क्योंकि ये देखो AC किसके अनुपात में दिया गया था, PR के, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, PR है ना, AC अपान PR दिया गया है, और AC किसके बराबर है, BE के, और PR किसके बराबर है, QN के ना। तो इसका मतलब जहाँ पे BE अपान QN लिख सकते हैं, क्योंकि AB अपान PQ इक्वल टू क्या है, AC अपान PR, और AC अपान PR की हम लोग क्या लिख लेंगे, BE अपान QN। अब ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम लोग कहें कि ये वाला अनुपात तो दिया गया था, AD अपान PM दिया गया है, देखो AD अपान PM दिया गया, दोनों में रेशियो में बराबर है, तो लिख सकते थे AD अपान PM। लेकिन चूंकि AD तो पूरी त्रिभुज की है नहीं, त्रिभुज तो पूरी भुजा AE है, इसकी पूरी क्या है, AN है, तो ये जस्ट डबल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लें,
क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कुछ भी भुजा में गुणा भाग ऊपर नीचे करो कोई अंतर नहीं आता है। तो ढंग से लिखिए 2/AD, नीचे भी 2 से कर सकते थे। अब जब 2 इंटू AD लिखेंगे अर्थात इसकी डबल कर लें तो ये पूरी के बराबर होगा, इसका भी डबल कर लें तो ये भी पूरे के बराबर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते थे कि AB/PQ इक्वल टू BE/QN इक्वल टू 2AD किसके बराबर होगा, पूरी क्या है AE है, और उसका किसका पूरा हो जाएगा PN हो जाएगा। अब अच्छा देखो, इस त्रिभुज में हमने तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपाती निकाल ली। तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में हो तो कैसा होता है, समरूप होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। अतः त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE समरूप होगा। त्रिभुज किसके समरूप हो जाएगा, बोलो, त्रिभुज PQN के। त्रिभुज PQ अगर ये इसके समरूप है तो समरूप होते हैं तो उनके आपस के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका ये कोण इसके इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा देखते जाइएगा हम क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते थे कि BAD इक्वल टू किसके, QPM। इसलिए कोण BAD इक्वल टू किसके, कोण QPM। ठीक, अब मैं इसको इधर मिटा दूं। अब आगे देखिएगा, हम इसको इस प्रकार जैसे ले आए हैं, इसी प्रकार इधर वाला भी इसके समरूप दिखा सकते हैं इस वाले त्रिभुज के। तो हम लोग लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PRN के, त्रिभुज PRN के। अच्छा जब ये समरूप होगा तो ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे ये वाला कोण कैसे लिख सकते थे, CAD, कोण CAD इक्वल टू इसके क्या हो जाएगा, RPM, RPM। ये हो गया। इसको हम समीकरण अगर 1 लिख दें, इसको क्या लिख दें, 2 लिख दें। अब 1 और 2 को आपस में जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, BAD में क्या जोड़ेंगे, CAD। तो BAD प्लस कोण CAD इक्वल टू उसमें क्या था, QPM प्लस कोण RPM। अच्छा ध्यान से देखो कहने क्या मतलब, ये आपस में पूरा जोड़ लें तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, BAC। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण BAC। ये भी पूरा आपस में जोड़ोगे तो कितने बराबर हो जाएगा, QP। ठीक, QP R। और इसको मैं 60 में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता था, कोण A बराबर कोण B के। क्यों, क्योंकि ये कोण पूरे इस कोण के बराबर होगा। ठीक, ये अर्थात कोण A किसके बराबर हो गया, कोण B। अब देखो हमने क्या क्या दिखा लिया, साइड दिखा लिया, एंगल दिखा दिया। ये क्या है, एंगल, ये साइड एंगल, और ये क्या है, साइड समानुपात। क्योंकि ये इसके समानुपात में था, ये इसके समानुपात में था, और ये साइड हमने दिखा ली। तो इसका इसमें कौन सी प्रमेय लग गई, SAS। कौन सी प्रमेय लग गई, अतः SAS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ, त्रिभुज P। अच्छा सवाल था, आप लोग कर सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे इति सिद्धंति। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चालू करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कह रहा एक ही समय, मतलब जब सन एक ही स्थान पे है उस समय 2 स्थितियां दी गई हैं और दोनों की छाया दी गई। कह रहा कि एक क्या था, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर थी। मान लीजिए अगर ये सन होता, ये सन है ना, इस सन की वजह से कह रहा कि एक 4 मीटर, मतलब जो है ये कई मीटर की छाया बन रही थी, 4 मीटर की।
कह रहा 4 मीटर की छाया बनती थी, मान लीजिए सम की रेखा ऐसे पड़ी होगी और ये ऐसे ले जाके कम से कम यहाँ तक की बना रहा है, इसकी छाया यहाँ तक की बनी ऐसे। और फिर कह रहा है एक कोई दूसरी चीज थी, उसकी छाया उसके पाद से, क्योंकि पाद से ही देखा जाता है, मतलब उसके बेस से, तो इसकी छाया कह रहा है कि कितने हैं 28 मीटर। देखो दिया गया 28 मीटर। कह रहा है एक दूसरा था स्तंभ था, इसकी छाया कितनी है, ये दिया गया है टोटल 28 मीटर है। ये कह रहा कितने की बना रहा है, ये 28 मीटर बना रहा है। अब देखो एक ही पोजीशन पे था, कह रहा है ये कितना बना रहा है 28 मीटर बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है 28 मीटर बना रहा है। और ये कितना बना रहा है, तो हम नाम दे दें ABC और ये P। अगर ये इस तरीके का बन रहा है तब बताओ, ये 28 बन रही थी, ये 4 बन रही थी, और कह रहा था कि और भी तो दिया गया देना चाहिए, लंबाई 6 मीटर वाले होगा। हाँ, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। अब बताओ ये अगर दो त्रिभुज की हम बात करते तब बताओ इनके बीच का एंगल कितना होता। हम कहते हैं अगर दोनों बना रहे बेस से हैं तो इनकी एंगल ये कितने होंगे 90 होंगे। फिर इसका ये दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग आराम से लिख सकते थे कि क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज के भाग हैं, हम लोग क्या लिख सकते थे कि कोण C बराबर कोण C, कोण C बराबर कोण C। क्यों, क्योंकि उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ। लिख सकते हो कि दो त्रिभुज ABC और कौन कौन सा त्रिभुज PQC, त्रिभुज PQC में ना, और क्या बराबर है कोण B बराबर उसमें क्या है कोण Q बराबर 90 डिग्री। ठीक, फिर अब दो ही चीज दिखानी है, ए समरूपता से, ए समरूपता की कसौटी से, दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQC। अगर त्रिभुज समरूप क्या हैं, समरूप हैं, तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी समान अनुपात में होंगी। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसमें AB बटे इसका ये कितना PQ इक्वल टू इसका बेस बड़े वाले का कितना BC है ना, बड़े वाले का बेस BC और छोटे वाले का बेस QC। अब बताओ AB नहीं दिया गया है, हमको वही AB निकालना है, और PQ दिया गया है 6, BC कितना दिया गया है, BC दिया गया है 28 और QC दिया गया है 4। काटोगे तो 4 से 28 आएगा, 6 उधर जाएगा, तो मल्टीपल में कितना हो जाएगा 42 मीटर। अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है 42 मीटर है। ये आप आराम से कर सकते हैं। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, एक प्रश्न और बचा हुआ है उसको करा दें, फिर आप मस्ती के साथ एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगला दिया गया है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः क्या है माध्यिकाएं हैं। तो हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारे पास त्रिभुज कौन सा है ABC, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है PQR। कह रहा इनकी जो माध्यिकाएं हैं वो क्या हैं क्रमशः AD, इसकी माध्यिका क्या है जो सामने वाले को दो भागों में बांटे है ना, और ये क्या है इसकी PM है। ठीक, इसकी माध्यिका क्या है PM है। अब कह रहा है ये इनकी माध्यिकाएं हो गई। ये कह रहा है कि जो भी दिया हो पहले चालू करते हैं ना, दिया है क्या लिख दिया है कि AD PM त्रिभुजों इसमें लगा दो, त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाएं आप लोग आराम से लिख लेंगे। और फिर क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, इसके समरूप है त्रिभुज PQR के। फिर हम लोगों को क्या सिद्ध करना है ये लिखेंगे, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AB/PQ इक्वल टू AB/PM, ये करना है। हम लोग चालू क्या करते हैं, हमने कहा अगर ये माध्यिका है तो बराबर भागों में बांटती होगी, माध्यिका है तो बराबर भागों में बांटती होगी। चूंकि दिया गया है ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो हम लोग तीनों संगत भुजाएं अनुपात में लिख सकते हैं, अर्थात AB/PQ। चूंकि AB सिद्ध करना चालू, अब यहाँ से हम लोग चालू करते हैं उपपत्ति ना, उपपत्ति चालू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए क्या हो जाएगी AB/ क्या है उधर दिया गया है PQ ना इक्वल टू BC/ इसके QR के इक्वल टू ये
क्या हो जाएगा, AC अपान PR है ना, AC अपान PR ये होता है। तो हम लोग BC अपान QR को यहाँ पे देखें, जो BC अपान QR है तो BC किसके डबल है, जस्ट BD के डबल है। तो हम लोग लिख सकते थे BC जो है किसका डबल है, BD का, और QR किसका डबल है, QM का डबल है। तो अगर 2 से 2 काटे तो BC अपान QR इक्वल टू कितना आ गया, BD अपान QM। ठीक, ये आ चुका है। अब हम देखें, हम अगर 2 त्रिभुज की बात करें, इसमें ये वाला त्रिभुज और इसमें ये वाला त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM। ध्यान से देखिएगा, दोनों में चूंकि ये पूरे के समरूप था तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए था, क्योंकि कोण B बराबर कोण किसके, Q के ना। और हमने ये देखा है कि AB किसके अनुपात में है, PQ के। देखो AB किसके अनुपात में है, PQ के, और AB अपान PQ इक्वल टू किसके है, BC अपान QR के, और BC अपान QR किसके अपान आया है, BD अपान QM के। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, BD अपान QM। अब बताओ, हमने ये साइड इसके अनुपात में दिखा दी, ये साइड इसकी इस वाले अनुपात में दिखा दी, और दोनों के बीच का ये उभय, जो दोनों के बीच का ये कोण है दिखा दिया। तो हमने क्या दिखाया, साइड दिखाया, एंगल दिखाया, फिर साइड दिखाया, साइड दिखाया, एंगल दिखाया, साइड दिखाया। तो कौन सी प्रमेय लग रही, एस प्रमेय से, प्रमेय से या इसकी कसौटी से, दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके, PQM के ना, PQM के। अगर ये समरूप हैं तो इसका सब संगत भुजाएं इनकी भी अनुपात में बराबर होंगी। तो अब ये जब भुजाएं अनुपात में होंगी तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में बराबर होगी। AD अपान कितना, PM है ना। दिखाना क्या था कि AB अपान PQ ना। तो चलो ठीक है, इस वाली भुजा को सबसे पहले लिख लेते हैं, ये वाली इसके अनुपात में बराबर होगी। AB अपान PQ इक्वल टू किसके, AD अपान, इसमें क्या है, P। ठीक, इसे एकदम ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने समझो दिखा लिया, यही कहानी करनी थी। तो आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास ठीक लग रही तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर किसी भी प्रश्न को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग बता देंगे, आपको उसका निदान अगले लेक्चर में किया जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रश्नावली 6.4 होगी, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो है साथ में त्रिकोणमिति को भी चालू करें। चलिए, सभी को शुभ रात्रि।